रावलपिंडी के दोस्तों, लातो मनात उज़्ज़ा हुबल, मक्का के शिर्क के आस्थानों पर झुकने वाला एक जवान मर्द रात के अंधेरे में कुरान पढ़ने वाली जुबान को खामोश करने के इरादे से शमशीर बकफ होकर निकला। फातिमा बिनते खत्ताब के दरवाजे पर पहुंचा। अल्लाह करोड़ हार रहमतें फरमाए सैयद अब्दुल मजीद नदीम की कब्र पर। एक जुमला यहाँ कहा, भाई अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचा। रात के सन्नाटों में बहन के लबों से गूंजने वाला कुरान, कौसर और तस्नीम और जन्नत के पानियों से धुली हुई आवाज में पढ़ा जाने वाला कुरान फारूक का इस्तकबाल करता है। कुरान करीम पूछ रहा था, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारा व जअल खिलालहा अनहारा व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह। जरा बताना कुरान सुनने वाले, आसमानों को और जमीन को पैदा करने वाला कौन है? कौन है? मैं कुरान पढ़ता हूँ, आप जवाब दीजिए। और ये सवाल जो आपसे मैं कर रहा हूँ, ये हिफ्ज़ुर रहमान नहीं कर रहा, 20वां पारा कर रहा है। सवालिया अंदाज। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का खालिक कौन? व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा। वो कौन है जो सूरज को हुक्म देता है अपने बुखारात के डोल समंदर में डाल। बुखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, फिर हवाएं उन बादलों को लेकर चलती हैं और उन ज़मीनों तक, उन शहरों तक बादल पहुंचते हैं जहां बारिश नहीं हुई होती। पर जब मेरे बंदे, मेरी मखलूक प्यासी नजरों से मेरी तरफ देखती है तो मैं इनको इनके गुनाहों का ताना भी नहीं देता, बारिश बरसा देता हूँ। व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। लेकिन नादान लोग फिर भी उसके साथ शरीक बना लेते हैं। ये कुरान का तर्जुमा, बल हुम कौमुन यादिलून। नादान लोग फिर भी उसका शरीक बना लेते हैं। एक दूसरे मकाम पर कुरान करीम ने पूछा, मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार
वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह। वो कौन है जो आसमान से बारिश बरसाता है, ज़मीन से खेतियाँ उगाता है, आँखों को बसारत, कानों को समाअत और दिल को धड़कने देता है, जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को पैदा करता है, कायनात की तदबीर और इंतज़ाम करता है। कौन है? कुरानी आयात ने फारूक का इस्तिक़बाल किया है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। फारूक का इस्तिक़बाल हो रहा है। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना। ला तो मनात उज़्ज़ाहु, बल्कि आस्थानों पर माथा टेकने वाले पुजारी जरा ये बता, ला तो मनात ज्यादा हसीन है या रहमान और रहीम ज्यादा हसीन है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना। यकीन जानिए, कभी कभी तसव्वुर करता हूँ ना, रात और मक्के की खामोश रात और एक बहन की ज़ुबान से, और वो भी साहिब ज़ुबान बहन, अरबी बहन, उसके लबों से गूंजता हुआ कुरानी आयात का गुलदस्ता तौहीद का, और फारूक सुन रहे होंगे। बहन से कहने लगे, आज तेरी तिलावत ने मेरे दिल में इनक़िलाब बपा कर दिया है, मुझे जल्द ले चल अपने आका के पास। फातिमा ने अर्ज़ की, बहन ने अर्ज़ की भाई से, अगर बदलने का इरादा लाए हो तो मेरे मोहताज ना बनो, खुद चले जाओ। रात की तन्हाइयों में फारूक के कदम दारे अरकम की तरफ बढ़े। वहाँ पहुँचे, रिवायतों में आता है उस दिन रात को हज़रत हमज़ा पहरा दे रहे थे। चूँकि इब्तदाई ज़माना था, छुप कर एक घर में अल्लाह के रसूल इबादत भी तबलीग भी फरमाते थे। उस दिन चचा की पहरे की बारी थी, हज़रत हमज़ा की। जो दूर से देखा हज़रत उमर को, तलवार निकाल ली और पीछे मुड़कर कहा, अल्लाह के रसूल, उमर आ रहा है और रात का ये पहर है और कुछ इरादे अच्छे नहीं हैं। रहमत आलम ने फरमाया, हमज़ा रज़ी अल्लाह, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह, तलवार वापस नयाम में डालो, तलवार वापस नयाम में डालो। ये आ नहीं रहा, भेजा जा रहा है। मैंने कुछ घड़ियां कबल अपने रब से मांगा था, या अल्लाह मेरे दीन को कवी करने के लिए, उसकी ताकत और कुव्वत के लिए मजबूत बाजू दे दे, मजबूत बाजू दे दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब। लगता है मेरी दुआओं का समर बन के आ रहा है। रावलपिंडी के दोस्तों अंदर आए, हज़रत हमज़ा ने हाथ पकड़ा और सीधा अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले गए। रहमत आलम ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर कैसे आए हो? हफीज़ कहता है जालंधरी कि उमर के जिस्म पर एक कपकपी सी हो गई तारी, कांप रहा था। उमर के जिस्म पर
एक कपकपी सी हो गई तारी, वहीं सर झुक गया, आंखों से आंसू हो गए जारी। अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हूँ सर झुकाने को, खुदा और रसूले पाक पर ईमान लाने को। ये कहना था हर तरफ सदाए मरहबा गूंजी, फजा में नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर की सदा गूंजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आज का खत्मे नबुव्वत, सहाबा, किस्मते सहाबा, नारे तकबीर। रावलपिंडी वालों, नारे तकबीर लगाने वालों, मैं दावे से कहता हूँ इस्लामी तारीख़ में सबसे पहला नारे तकबीर हल्क़ाए रिसालत में उस दिन बुलंद हुआ जब फारूक मोमिन हुआ था। फ़ज़ा में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। और रावलपिंडी वालों, फिर नमाज का वक्त आया, वुज़ू बनाए गए, और ये नमाज थी फजर की। अगरचे फ़र्ज़ियत अभी महराज पे नाज़िल हुई, लेकिन दो नमाजें तो पढ़ते थे सुबह शाम की। वुज़ू बनाए गए। उमर ने पूछा अल्लाह के रसूल नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? फरमाया यहीं पर। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल इबादत की जगह तो बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह में क्यों नहीं अदा करते? फरमाया तेरी कौम बर्दाश्त नहीं करती। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मैं आपके हल्के में आपका ग़ुलाम बन के आ गया हूँ, अब किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं आपको बैतुल्लाह से रोके। जिसने बच्चे यतीम कराने हैं आज मेरे आका मोहम्मद का रास्ता रोक कर दिखाए, बैतुल्लाह जा रहे हैं। कतार बनाई। मैं कहता हूँ जिस दिन फारूक इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, और जब खलीफा बने बैतुल मुक़द्दस भी मिल गया। ये एजाज़ है फारूक आज़म।